हरे कृष्णा। तो आ गई है इंदिरा एकादशी, जिसमें हो सकते हैं सभी के पितृ मुक्त। अब आज इस एकादशी पर उठ रहे हैं कई प्रकार के प्रश्न कि इस एकादशी को कैसे किया जाए, किसने किया था, और इस एकादशी पर श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए सुनते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर, शास्त्रिक प्रमाण इसमें क्या कहते हैं। इंदिरा एकादशी, जिसे युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि ये एकादशी इतनी शक्तिशाली है, सभी प्रकार के पाप नष्ट कर सकती है, और किसी के पूर्वज अगर गलती से नरक लोक में गिर गए हों तो उनका भी परिवार का व्यक्ति अगर इस एकादशी का व्रत करता है तो अवश्य उनके पूर्वज नरक से मुक्त हो जाते हैं। इस घटना पे भगवान ने बताया, सतयुग में महिष्मतिपुरी नामक राज्य में इंद्रसेन अत्यंत यशस्वी राजा रहते थे, और वो इतने अच्छे भक्त थे, हर समय गोविंद 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 हमेशा उच्चारण करते थे और आनंदित रहते थे। एक दिन इंद्रसेन की सभा में एक बड़े दीप्तिमान मुनि आए, जिनका नाम था नारद मुनि। नारद मुनि ने बताया कि देखो हे राजा, मैं अभी अभी तुम्हारे पिताजी से मिलकर आया हूं। मैं यमलोक गया था। यमलोक में यमराज के साथ मेरी चर्चा हुई। उन्होंने मेरा पूजन किया, क्योंकि यमराज भी एक वैष्णव है, तो मैं उन वैष्णव के भाव से मिलने गया। उनके धार्मिक भाव से मिलने के बाद जब पूजा पाठ हो गया तो मैंने वहां खड़े तुम्हारे पिताजी को देखा, जो कि यमराज की सभा में खड़े थे। तो मैंने पूछा, आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक बार एकादशी का व्रत तो किया, लेकिन पारण काल से पहले ही, जो पारण का काल आता है फिक्स टाइम, उससे पहले ही भोजन कर लिया, जिस कारण से मेरा एकादशी व्रत भंग हो गया और मुझे इस नरक में गिरना पड़ा। तो फिर प्रश्न उठा कि इस को कैसे मुक्त किया जाए। किसी से अगर कोई गलती हो गई हो, पूरे वर्ष में ऐसे कई बार हो जाता है, गलती हो जाती है, तो एक निर्जला एकादशी और एक इंदिरा एकादशी, इन दोनों एकादशियों में जब कोई व्यक्ति, जैसे निर्जला में बिना जल के, इंदिरा एकादशी में अगर कोई व्यक्ति एक वक्त ही भोजन करे, फलाहार भोजन, तो उस व्यक्ति को सभी एकादशियों में करे गए जो उसके अपराध हैं या खंडन है, वो सब अखंडित हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। तो ऐसा संकल्प लें कि मैं पूर्ण उपवास करूंगा, एक ही बार, एक से अधिक बार नहीं खाऊंगा, और भूमि पर शयन करूंगा, और शालिग्राम भगवान या विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान का पूजन करूंगा, योग्य ब्राह्मणों को दान दूंगा, अपने पूर्वजों को जो अर्पित फल है, दूध, केला आदि, वो ब्राह्मणों को और गाय को खिलाऊंगा। इस प्रकार से धूप अगरबत्ती करूंगा और व्रत का पालन करूंगा, अधिक नाम जप करूंगा, अधिक भजन करूंगा। तो इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं। तो वास्तव में राजा ने स्वयं अपने पिता को गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि के धाम को जाते हुए देखा, इस व्रत के फल से। इसकी इतनी अगाध महिमा है। अब श्राद्ध करें कि न करें, देखिए जैसे एकादशी महिमा में लिखा है कि योग्य ब्राह्मण को फल दे सकते हैं, तो दूध, केला, सेब आदि फलहार किसी ब्राह्मण को खिलाया जा सकता है और गाय को खिलाया जा सकता है। उस भोजन को सूंघा जा सकता है, उस भोजन को दान दिया जा सकता है। लेकिन श्राद्ध कर्म में कभी कभी यह बुद्धि होती है कि श्राद्ध में तर्पण भी करना होता है, जिसमें तिल का उपयोग होता है। तो तिल जो है वो पितरों के नाम से अगर हमने कर दिए एकादशी के दिन, तो उनको नरक यातना मिलती है, करने वाले को भी और जिसके नाम से किया गया है। अगर श्राद्ध में अन्न का भोजन बनाया जाए तो पितरों के लिए वह पहुंचता नहीं है, वो पितृ तक जाएगा नहीं। इसलिए पितरों को अगर हम भोजन देना चाहते हैं, तिल तर्पण करना चाहते हैं, तो एकादशी तिथि में गुजरे हुए हमारे पूर्वज
पितृ, उनके लिए हम द्वादशी तिथि के अंदर पारण के काल में अन्न भोजन किसी ब्राह्मण को, गाय को खिला सकते हैं। यानी द्वादशी तिथि में इस श्राद्ध को किया जाएगा। इसकी पुष्टि पद्म पुराण के अंदर पुष्कर खंड में हुई है, जिसमें कहा गया है रामचंद्र भगवान जब पुष्कर गए अपने पिताजी का श्राद्ध करने, एकादश्यम यदा रामः श्राद्धम नैमित्तिकम भवेत तदानी तु परित्याजः द्वादश्याम श्राद्धम अर्चयेत। तो रामचंद्र भगवान जो स्वयं राम है, उनको पुष्कर के ब्राह्मणों ने कहा कि एकादशीम यदा राम, हे राम, अगर एकादशी पर आपको करना है, श्राद्धम नैमित्तिकम भवेत, अगर ये एकादशी के निमित्त ही करना है, तदानी तु परित्याज, आप उसका परित्याग कर दीजिए, द्वादश्याम, द्वादशी के दिन श्रद्धायाम आचरित, आप द्वादशी के दिन श्राद्ध करिएगा। तो अगर किसी के पितरों का एकादशी के दिन ही मृत्यु हुई तो उस दिन वैसे तो पिंडदान नहीं करना चाहिए, एकादशी को अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, एकादशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन अब पता नहीं था, एकादशी को ही वो गुजर गए थे, तो क्या करें? तो एकादशी वाले दिन तो फल का भोजन गाय को, ब्राह्मण को दें, और द्वादशी को फिर दोबारा से उनके निमित्त पितृ जो पूरा भोजन होता है अन्न का, वो पारण काल में पितृ को अर्पित, पहले श्री कृष्ण को भोग लगाएं, फिर पितृ की फोटो के आगे भोग लगाएं, उसके बाद किसी ब्राह्मण को और गाय को खिलाएं। तो इस तरह से द्वादशी को इसे करना चाहिए। अगर किसी ने एकादशी के दिन श्राद्ध कर्म किया तो उसकी जो भोजन है वो पहुंचेगा नहीं, देवता भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, पितृ भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस प्रकार की प्रक्रिया पालन करने को हरि भक्ति विलास और हमारे आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। तो हमको बड़े ध्यान से इस पितृकर्म को करना चाहिए, क्योंकि पितृकर्म क्यों मना किया गया करने के लिए? मुख्य रूप से एकादशी का दिन भगवान के नाम भजन, हरि कथा और संकीर्तन के लिए है। तो जो लोग शुद्ध भक्त हैं या शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, उनको अपने मन को किसी और पितृ कार्य में न लगा के केवल श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। लेकिन अब उसी दिन मृत्यु हुई थी तो उनके निमित्त फल का भोजन गाय को खिला सकते हैं, परंतु उनके निमित्त पूरा श्राद्ध और तर्पण वो द्वादशी तिथि को करना चाहिए। इसका मत श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने भी अपनी शास्त्र में वर्णन किया है कि अगर एकादशी में तिथि आ जाए तो द्वादशी को पोस्टपोन कर सकते हैं और द्वादशी के दिन उसका श्राद्ध किया जा सकता है। हरे कृष्णा। श्रील गुरुदेव की जय।